हेलो। 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 यस अभी आया सर। होगा ना आवाज? ऑडियो यस अभी सुनो। सर। अभी बताओ हमको। आवाज आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। नाउ कैन यू लिसन मी? यस सर, ओके। यस सर। तो हमने क्या बोला था, एसआई पावर, जो एसआई यूनिट होता है ना लेंस का। ओके, एसआई यूनिट जो लेंस का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप मत लिखो ना इसमें बोर्ड में। ठीक है, एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? डायोपोर, डायोप्टर। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायोप्टर क्या, किसका यूनिट होता है? ठीक है, लेंस का। ओके, ये भी याद रखना। फिर दूसरी चीज आपको ये याद रखना है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो पावर होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर होगा, क्योंकि वो सारा एक जगह इकट्ठा करके लेके आता है, तो वो पॉजिटिव होगा। कॉनकेव क्या करता है? कॉनकेव हमने बताया था आपको, लाइट को ऐसे डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको। तो इसको क्या, इसमें जो हमारी जो पावर होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है। अब एक चीज और हमको आपको बताना था, कि जैसे मान के चलो ये हमारा क्या था, हमने आपको बताया था विजिबल लाइट। विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट में हमने आपको क्या बताया था? विब ग्योर। विब ग्योर। ठीक है, ऐसे बताया था। तो जो सबसे ज्यादा डाइव, जो हमारा कोई भी लेंस होगा, मान के चलो ये हमारे पास लेंस है, यहाँ से हमने लाइट डाली, तो जो सबसे ज्यादा डाइवेशन होगा किसी भी लाइट में वो कौन सी होगी? मैक्सिमम डाइवेशन लाइट में वॉयलेट। ठीक है, इसको याद रखना है अच्छे से। वो ऐसी क्वेश्चन पूछता है कि दैट विच कलर और विच लाइट, ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा डाइवेट होगा। तो उसमें कौन सा आपको ऑप्शन लगाना है? डाइवेट में सबसे ज्यादा वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डाइवेट हो जाती है। ठीक है, सबसे कम कौन सा होता है? सबसे कम होता है रेड। ठीक है, ये वाला नीचे वाला, विब ग्योर के जो सबसे नीचे वाला होता है उसका रेड कलर होता है सबसे नीचे में। तो वो सबसे कम डिविएट होता है, मिनिमम डिविएट होता है। ठीक है, प्राइमरी कलर पूछता है कई बारी। ठीक है, प्राइमरी कलर आपको याद रखना है, दैट इज आरबीजी। ठीक है, आरबीजी मतलब रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इन कलर से सारे कलर्स बन सकते हैं, इसीलिए हम इनको प्राइमरी कलर बोलते हैं। कौन कौन से? रेड, ठीक है, देन ब्लू, देन ग्रीन। ठीक है, दीज आर द प्राइमरी कलर। और जो पूछता भी है वो बहुत सारी बारी पूछा है। जैसे 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसने ऐसे ऑप्शन लिखा हुआ था, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक, येलो। ठीक है, तो इस तरीके से कलर बोल लिखे हुए हैं, तो उसमें चार ऑप्शन में आपको क्या लगाना है? रेड, ब्लू, ग्रीन। याद रखना है इसको अच्छे से। ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ मैक्सिमम इन, जो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, अभी बताया, जो डिविएशन सबसे ज्यादा कलर कौन सा करता है? वॉयलेट, वही सबसे ज्यादा स्कैटिंग करेगा। ठीक है, और सबसे कम कौन सा करेगा? फिर रेड कलर स्कैटरिंग करेगा। ठीक है, ये याद रखना आप अच्छे से। जो हमें ब्लू कलर दिखता है स्काई का, वो भी किस वजह से दिखता है? स्केटरिंग ऑफ लाइट से। और स्केटरिंग ऑफ जो स्केटरिंग होती है ना लाइट की पूरी टोटल हमारे किसमें? स्काई में, वो इसी वजह से हमें स्काई कैसा दिखता है? ब्लू कलर का, स्केटरिंग। ठीक है, सो दिस इज स्काई ब्लू दिखता है, इसकी वजह से, स्केटरिंग की वजह से। अब आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये हमारी क्या है? आई है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होता है ना सामने से, आई। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हम यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट देखता है। ओके, क्या देखता है? ऑब्जेक्ट देखता है। अब इसको हम कैसे देखेगा कि ऑब्जेक्ट यहीं से देखा जाता है और कैसे देखा जाता है? अब हम आपको ह्यूमन आई का पूरा ही दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखो। जैसे मान के चलो ये हमारे पास क्या है? ह्यूमन आई है। हम इसका डायग्राम बना देते हैं अच्छे से, आपको एक बारी में ही समझ में आ जाएगा आपको। इसमें आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, एक तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, अरे उल्टा कर दिया आपने इसको। जैसे मान के चलो ये मेरे पास ह्यूमन आई है। ठीक है, हमारी यहाँ ये ऐसे ऐसे होता है ना आई, ये क्या होता है हमारा? आई। ओके, तो जहां पे ये एंड होता है, ये वाला पॉइंट होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? दिस इज कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी एक स्ट्रेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज पुपिल। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। तो यहां से आप देखते हैं, ठीक है, तो आपकी इमेज फॉर्म होती है यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? रेटिना। इसी से आप क्या देखते हो? इमेज देखते हो। तो जो इस में, जो आईज में हमारी लेंस होता है, वो कौन सा लेंस होता है ह्यूमन में बेसिकली? दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है,
क्योंकि क्या करेगा, बाहर से बहुत सारी चीजों को डाइवर्ट करके हमको इमेज बना देता है, कहाँ पर, रेटिना पर। उस वजह से हम क्या करते हैं, इसको देख पाते हैं। समझ में आया यहाँ तक आपको? सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो आई में हमारा कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इमेज कहाँ पर बनती है? रेटिना पर, ध्यान से याद रखना, ठीक है। और रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, दैट इज, उसका भी आप याद रखना। रियल इमेज बनती है हमें, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, और इन्वर्टेड इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। विजन में जो होता है, जो विजन सेल का रेटिना होता है, उसमें दो चीजें होती है, ठीक है। उसको भी याद रखना है आपको। एक तो रोड्स बोला जाता है और एक कोन्स बोला जाता है। सो दीज आर टू इंपोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ विजन सेल इन रेटिना। दो तरह के रेटिना होते हैं विजन सेल में, एक तो रोड्स जिसे बोला जाता है, एक कोन्स जिसे बोला जाता है, ठीक है। यहां तक याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक होती है मायोपिया, ठीक है। क्या होता है फिजिक्स में, एक मायोपिया लेंसेज में। इसमें क्या होता है, शॉर्ट का जो होता है ना, शॉर्ट साइडेडनेस, ठीक है। इसमें पास का नहीं दिखता हमें, ठीक है। जो हमारे नियर ऑब्जेक्ट है वो क्लियर होते हैं, और जो दूर का है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। शॉर्ट साइडेडनेस मतलब, शॉर्ट मतलब जो आपके पास का होगा वो बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। तो जो नियर ऑब्जेक्ट होंगे, नियर ऑब्जेक्ट वो कैसे होंगे, आपको क्लियर दिखाई देंगे, ठीक है, क्लियर दिखाई देंगे, ओके। और जो दूर के ऑब्जेक्ट होंगे, फार ऑब्जेक्ट, वो कैसे होंगे, वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगे। दे यू कैन नॉट सी, नॉट क्लियर, ओके, दे आर नॉट क्लियर टू यू। तो इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो वो डायरेक्टली ऐसे ही पूछता है आपको, ठीक है, कि मायोपिया क्या होता है, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस। याद रखना इसको, वो सेम टू सेम ऐसे ही पूछता है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, इतना हैवी नहीं पूछता है, ठीक है, बहुत आसान पूछता है। तो आप उसको ध्यान से याद रखना, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज और क्या पूछेगा वो आपसे, दैट इज कि जो हमारा ये मायोपिया होता है, ये करेक्ट किससे होता है? तो ये किससे करेक्ट होगा आपको? तो ये होगा कॉन्वेक्स लेंस से। कौन से लेंस से? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसी की हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, कि पॉजिटिव। हमने बोला था अभी आपको कि पॉजिटिव लेंस की, पॉजिटिव किसकी पावर होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। नेगेटिव पावर किसकी लेंस की होती है, कॉनकेव की, कॉनकेव लेंस की, ठीक है। तो जिसकी जो पास की जो पास की चीजें हैं वो क्लियर नहीं होती है, उसको कौन सा लेंस चाहिएगा, कॉनकेव। जिसकी दूर की नजर खराब है, उसको कौन सा लेंस चाहिएगा, कॉन्वेक्स। उसमें कैसी पावर होगी, पॉजिटिव। तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव 0.25 का, इसको क्या लग गया, एस्पेक्ट्स लग गया, ठीक है। तो वो कहां से आया, कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। अगर हम बोले इसको 1.025 का माइनस 0.0 माइनस 1.025 पावर का स्पेक्स लगा है, तो वो क्या है, दैट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। याद रखना इसको, ओके। अब देख लेते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या है सर? और इससे पहले जो हमारा, मतलब जो हम जो हमारा जो पास का जो चीजें होती है वो हमें क्लियर नहीं होती है, दूर की चीजें जो होती है वो क्लियर होती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज हाइपरोपिया, ठीक है, और हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा जो दूर की चीजें होती है ना, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट चीजें जो होती है वो कैसी होती है, क्लियर होती है। और जो पास की होगी, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट होंगे, वो कैसे होंगे, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ठीक है। वो पास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, और जो दूर के होते हैं वो क्लियर होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपर मेट्रोपिया। याद रखना इसको, जो पास की चीजें आपको क्लियर नहीं होगी, दूर की चीजें आपको क्लियर दिखती होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कॉनकेव, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम बनाए यहाँ पर, तो एक डायग्राम बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। क्या बोलेंगे, जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम हो गया, इधर क्या लिखेंगे हम, मायोपिया, ठीक है। ये हो गया मायोपिया, ये हो गया हाइपर हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। ये दोनों डायग्राम हो गए। इसमें क्या था हाइपर मायोपिया में, कि जो पास के सब ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, क्लियर है। तो नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, ठीक है। दूर के फार ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज, हमें इसमें कौन सा लेंस लिया था, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है।
इसमें क्या करते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, उसी का नाम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, किसमें, मायोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि जो क्लियर होंगे ऑब्जेक्ट वो कहाँ के होंगे, जो नियर के ऑब्जेक्ट होंगे, नियर ऑब्जेक्ट वो कैसे होंगे, नॉट सो क्लियर। ठीक है, नॉट सो क्लियर। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट, दिस इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वो कैसे होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, उनका विजन क्लियर होगा। करेक्ट किससे करते हैं इसको हम, कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस। ठीक है, और ये क्या काम करता है हमारा, डाइवर्जिंग का, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये डाइवर्जन का काम करता है। सो दीज आर टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन द आईज, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एक और होता है दैट इज जो हमें ओल्ड एज पर्सन में दिखता है कि दोनों ही चीजों में हम उनको, ना उनको दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेस प्रेसबायोपिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया में क्या होता है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, ठीक है, और इनमें क्या होता है, बायोफोकल लेंस यूज करते हैं, बायोफोकल लेंस। ठीक है, जैसे ये हमारा लेंस होगा, इसका ये वाला जो हिस्सा होता है, इसमें क्या होता है हमारा, जो पास वाली ऑब्जेक्ट जो क्लियर नहीं होते वो लगाते हैं, यहाँ पर दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला लेंस किस कौन सा होगा, दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये कौन सा लेंस होता है छोटा सा पोर्शन में, कॉनकेव। याद रखना इसको, कॉनकेव। इनमें दोनों ही लेंस यूज होते हैं, एक ही लेंस में, कॉन्वेक्स ऊपर वाले हिस्से में, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें हम कॉनकेव यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना, ये पास के लिए होता है और ये दूर के लिए होता है, तो उनको तो दोनों ही नजर कमजोर हो जाता है ना ओल्ड एज में। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज करते हैं हम। यहाँ तक बताओ, दोनों चीजें समझ में आई सर, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, टेल मी, फिर हम आगे चलेंगे। यस सर, ओके, ठीक है, आगे चले अब, आगे चलते हैं। नाउ वी विल सी दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो एक रुकी हुई चीज। ठीक है, क्या होता है, रुकी हुई चीज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या देखते हैं, रुकी हुई चीज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है दैट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारा, दैट विल जनरेट करंट। ठीक है, करंट जनरेट करता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। अब देखो, अब एक साइंटिस्ट था जिसने दो चार्जेस के नाम रखे थे, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये याद रखना, जिसने दो टाइप के चार्जेस को पता किया था। और उन दो टाइप के चार्जेस कौन कौन से हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का किसने पता किया था, वो किसने किया था और किसके नाम पर पड़े गए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें दिया है आपको, जो कुछ चीजें होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं, कुछ गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ गुड कंडक्टर क्यों होगी, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से फ्लो करने लगती है, बहने लगती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो अच्छे से फ्लो करता है। ठीक है, और उसमें कोई रुकावट नहीं आती। तो जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में रुकावट नहीं आएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, गुड इलेक्ट्रॉन। जिसमें वो रुकावट पैदा कर दे उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज बैड कंडक्टर। ठीक है, और नॉट सो गुड कंडक्टर। ठीक है, दैट इज बैड कंडक्टर। याद रहेगा। तो सिल्वर जो होता है हमारा, वो कैसा कंडक्टर होता है, सिल्वर, दिस इज द गुड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर मतलब कंडक्टिंग करता है, कंडक्टिंग करता है ये। ठीक है, अच्छे से फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स का, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर को, दिस इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। याद रहेगा, याद है। अब आगे देखते हैं, जो ऐसा यूनिट होती है स्टैटिक्स की, ठीक है, किसकी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी क्या बोला जाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है सर, किसी भी चीज की ताकत। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूं, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कितनी ताकत है। ठीक है, तो करंट की जो ताकत होती है उसकी एसआई यूनिट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, वोल्ट। ठीक है, दिस इज वोल्ट, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कि इसकी कितनी ताकत है, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एंड दैट एसआई यूनिट इज वोल्ट। याद रहेगा यहाँ तक। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी अ स्केलर क्वांटिटी हमेशा, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें याद रखना आप इसको, कि इसको और भी तरीके से बुलाया जाता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो इसको किस किस तरीके से बुलाया जाता है। प्राइमरी सेल में भी होता है, ये हमारी 12th की जो फिजिक्स होती है उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। वोल्टिक सेल भी बोलते हैं हम इसको, वोल्टिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। डेनियल सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता कैसा है, एक तरह के दो तरह के से बीकर टाइप होते हैं, ठीक है। एक में हम इसमें लेते हैं ZnSO4, ठीक है। एक में लेते हैं CuSO4, ठीक है। दो तरह के सॉल्यूशन लेते हैं दो कंटेनर में, ठीक है। और इनको हम, इसमें हम जिंक की रोड डालते हैं और इसमें हम कॉपर की रोड डालते हैं। तो हमने देखा है जो Zn वाली रोड होती है ये जिंक डिपॉजिट करने लगता है, ठीक है। इधर से Cu लूज होने लगता है, फिर हम एक इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसे करके वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देते हैं, तो हम देखेंगे जब ये Zn इसमें रिलीज करेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग चार्ज से यहाँ जाने लगते हैं, ठीक है, फ्लो करने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये बल्ब जलता है शुरू में बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इधर एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं जो आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब तो नहीं पूछेगा, बस ये नाम पूछेगा, ठीक है। कि जो प्राइमरी सेल होता है उसके कितने नाम होते हैं। प्राइमरी सेल को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टिक सेल बोलते हैं, ठीक है। लेंग के सेल बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं। बस इसको इतना याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दैट इज करंट और इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। याद रखना, करंट की इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर, वोल्ट की, वोल्ट किसकी यूनिट है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की उसकी कितनी ताकत है। याद रखना इन दोनों चीजों में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट दैट इज एम्पियर। याद रखना दोनों की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। आगे चले, अब आगे देखते हैं ठीक है। अब जो हमारा एसआई यूनिट होती है रेसिस्टेंस की, ये तो सबने सुना होगा ना, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब किसी भी चीज में रुकावट डालना, तो ऐसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी और करंट में रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। ओ एच, ओ एच भी लिखते हैं, ओ एच एम भी लिखते हैं, ओम, ठीक है। जो मेजरमेंट करते हैं हम वो किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को वो किससे करते हैं, दैट इज एन मीटर, एम मीटर, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। याद रखना इसको। इन अ कंडक्टिंग सीरीज, कोई भी कंडक्टिंग सीरीज होगी, जैसे यहाँ पर मेरे क्या है, बहुत सारे कंडक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। इनको ये आपस में जुड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं हम इसका जो अगर हमें करंट नापना है तो कैसे नापेंगे, एम मीटर से, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, रेसिस्टेंस कहीं भी, कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो रेसिस्टेंस कैसा होगा इसमें, जीरो, ठीक है। जब रेसिस्टेंस जीरो होगा और मेरा कंडक्टिंग पूरा होगा कंप्लीट, तो उसको हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट कैसे नापेंगे, एम मीटर से। याद रखना, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट मीटर से क्या नापेंगे, ठीक है, दिस इज माई वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर से तो मैंने अभी बताया था, ठीक है। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो भी दो पॉइंट होंगे उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस नापेंगे सर्किट में हम, जो भी पैरेलल में लगा होगा उसको क्या बोलते हैं हम, वोल्ट मीटर। जैसे मान के चलो मेरे पास ये क्या है, सर्किट है, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है मेरे पास, एक यहाँ पर, ठीक है, और दोनों कनेक्टेड है अंदर से ही ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है दोनों से। तो अगर ये दोनों पैरेलल सीरीज में लगे हैं जैसे अभी, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसे नाप सकते हैं हम, वोल्ट मीटर से। याद रखना इसको, कैसे नाप सकते हैं हम, वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर कैसे काम आएगा, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, किस किस के बीच, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा किस किस के बीच, ए एंड बी के बीच, ठीक है। जो सर्किट में कैसे कनेक्टेड है, वन कनेक्टेड पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। याद रहेगा यहाँ तक, सो दिस इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज देखते हैं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मैंने अभी बताया था आपको, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था ना ऊपर एक, ये वाला, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में। तो यहाँ पर हम क्या नाप लगाते हैं, एक मीटर लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट को चार्ज देखने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, डिटेक्ट एंड मेजर द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, कि जैसे हमने यहाँ पर हमने क्या किया था, ये कुछ सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, केमिकल्स है ना, केमिकल्स है,
केमिकल से सारे, ठीक है। इसमें ZnSO4 है, यहाँ जिंक की मैंने क्या डाली है, रोड डाली, ये CuSO4 है, और इसमें क्या बोला है दैट इज ये कूपर की रोड है, हमारे पास कूपर की रोड है। तो इसमें जो मैंने बोला अभी आपको कि जो जब जब इसमें जिंक की ये जो रोड डिजोल्व होने लगती है ZnSO4 में, और इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करता है। तो जब हम इस करंट को नापते हैं, यहाँ पर ये बल्ब जो जला है नहीं जला है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ZnSO4 से और Zn कॉपर प्लेट से, कॉपर प्लेट की साइड जो जाता है CuSO4 में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनोमीटर। जब हम इन दोनों के बीच का करंट नापते हैं, बहुत छोटे से पीरियड के लिए करंट जनरेट होता है, तो उस छोटे से करंट को जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, ठीक है, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। गैल्वेनोमीटर कैसे यूज कर सकते हैं हम, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, दो तरीके से यूज कर सकते हैं सर इसको हम। क्या, एक तो हम इसको एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में जब हम इसको पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, कैसे कर देंगे, पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, तो इसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और एमीटर बना सकते हैं, याद रहेगा यहाँ तक। दूसरा, हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करना पड़ेगा, एक हाई रेसिस्टेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस, याद रहेगा यहाँ तक। ओके, आगे चले सर। गैल्वेनोमीटर को अगर मेरे को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एमीटर को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे हाई रेसिस्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बताओ सर, समझ में आया, ठीक है। अब एक होती है शांट। शांट क्या होता है सर, एक वायर होती है बहुत छोटी सी, जो क्या करती है, हमारा रेसिस्टेंस पैदा करती है, ठीक है। इसको रेसिस्टेंस के तरह यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, शांट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांट क्या होता है, तो शांट क्या होता है सर, शांट कुछ नहीं होता है, शांट एक बस एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। एक वायर है जो रेसिस्टेंस पैदा करेगी, बहुत छोटी सी वायर होगी जो रेसिस्टेंस पैदा करेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, शांट, ठीक है। आगे चले। ट्रांसफॉर्मर तो सबने पढ़ा ही होगा, देखा भी होगा। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है हमारे घर में, ठीक है, जो लो वोल्टेज होती है, किसकी, लो वोल्टेज किसकी होती है, अल्टरनेटिव करंट की, ठीक है, उसको क्या करता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जब हाई वोल्टेज आती है पीछे से, तो उसको लो में कन्वर्ट करता है। सो दैट्स हाउ वी यूज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये क्या कर, ट्रांसफॉर्मर का मतलब भी तो यही होता है ना, ट्रांसफॉर्म करना, छोटे से बड़ा करना, बड़े से छोटा करना, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर क्या यूज होता है, टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज, टू कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर। याद रहेगा यहाँ तक, ठीक है। एक होता है एसी डायनमो, ठीक है, बस इसका प्रिंसिपल याद रखना कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे काम करता है। क्या, एसी डायनमो, एसी दैट इज अल्टरनेटिव करंट डायनमो, ठीक है, ये याद रखना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी डायनमो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर वो 3-4 प्रिंसिपल लिख के दे देगा आपको, फिर आप भूल जाओगे। सो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद रहेगा यहाँ तक। बताओ सर, समझ में आया यहाँ तक जो चीजें पढ़ाई अभी तक, जस्ट टेल मी इन द चैट। यस सर, आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं सर, अब देखते हैं हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है सर। ये मेरे पास क्या है, एक एटम है, स्क्रीनिंग जिगजैगिंग, वो सर खुद से ही हो रही है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास एक एटम है, और एटम के मेरे पास क्या है, दिस इज, ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, इधर लिख लेता हूँ इसको, ठीक है ना। ये क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है कलर, एक मिनट बस कलर चेंज करने दो। ये क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस, ये बीच वाला हिस्सा क्या होगा मेरे पास, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है मेरे पास, मैं इधर बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस है मेरे पास, न्यूक्लियस में मेरे पास दो चीजें होंगी, क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
ठीक है, तो प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इट इज नो चार्ज, इट हैज नो चार्ज। ठीक है, इसके सराउंडिंग में मेरे पास एक और चीज होती है, वो क्या होती है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा मेरे पास, दैट इज देयर इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो जुड़ा होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है मेरा, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो जो मेरा प्रोटॉन होगा और न्यूक्लियस होगा, जो ये मेरा न्यूक्लियस है बीच वाला, न्यूक्लियस में दो तरह के चार्जेज है, एक तो प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली, और न्यूट्रॉन कैसा चार्ज है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जो मेरा न्यूक्लियस होता है एटम का, वो मोस्टली कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आई। और जो आउटर सेल होंगे उसके, कोई भी एक एटम्स के, तो वो कैसे चार्ज होंगे, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन होगा उनमें, क्योंकि वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। यहां तक बताओ सर, समझ में आया कि जो मेरा एटम होगा, एटम का न्यूक्लियस मोस्टली कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। जो उसका आउटर सरफेस होगा वो कैसा चार्ज होगा, फ्लो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक बताओ सर, समझ में आया। तो अब इसमें तीनों चीजें पूछी जाती है कि जो प्रोटॉन है वो किसने डिस्कवर किया है। ठीक है, प्रोटॉन डिस्कवर किसने किया था, गोलस्टाइन ने, गोलस्टीन ने। गोलस्टाइन भी बोलते हैं, गोलस्टीन भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया था, गोलस्टाइन ने। किसने किया था, गोलस्टाइन ने। अब गोलस्टाइन ने कर तो दिया, अब जो इसका जो नाम जाता है वो किसको जाता है, रदरफोर्ड को, नेम्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, जो प्रोटॉन डिस्कवर किया था वो किसने किया था, गोलस्टाइन ने। याद रखना, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोलस्टाइन ने। और जो प्रोटॉन का नाम दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। दोनों चीजें याद रखना अच्छे से। अब न्यूट्रॉन देखते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, चार्विक ने। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चार्विक एंड नेम्ड बाय आल्सो चार्विक। ओके, चैडविक ने ही नाम दिया था, चैडविक ने ही डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन था दूसरा एक और। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो सबको पता है, दैट इज जे जे थॉमसन। ये नाम याद रखना हमेशा। ठीक है, रदरफोर्ड प्रोटॉन, रदरफोर्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चैडविक, न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा, सो दैट इज चार्ड। ठीक है, चार्डविक। ठीक है, चार्डविक कौन होगा, न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, तो दैट इज जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। याद रहेगा यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक होता है पोजिस्ट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन। ठीक है, पोजिस्ट्रॉन वो किसने किया था, एंडरसन ने, एंडरसन। ठीक है, पोजिस्ट्रॉन किसने किया था, एंडरसन ने। फिर पोजिस्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकते हैं मुझे, पोजिस्ट्रॉन का मीनिंग। यस सर, पोजिस्ट्रॉन का मीनिंग, नो सर, आपको नहीं पता है पोजिस्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, पोजिस्ट्रॉन क्या होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर हमारा क्या होता है, और ऐसे मान के चलो एंटी मैटर होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, पोजिस्ट्रॉन। ओके, सो दे आर पोजिस्ट्रॉन, एंटी मैटर में पाया जाता है। जैसे हम क्या देखते हैं अभी, मैजिक मैग पॉजिटिव पार्टिकल्स, हाँ, बट वो मोस्टली अलग तरीके से यूज होता है। जैसे हम अभी चीजें देखते हैं मैटर में, मैटर में क्या, मैटर किससे बना है, एटम से। ठीक है, अगर मैं यही बातचीत करूं कि एंटी मैटर, एंटी मैटर भी कुछ चीज होगा ना, जो मैटर के बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, उसमें पाया जाता है। उसमें कैसा डायग्राम होता है हमारा, जैसे ये मेरे क्या है, दिस इज दीज आर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में उसमें क्या चीजें होती है मोस्टली, उसमें न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, एंटी प्रोटॉन, ये क्या होगा, एंटी प्रोटॉन होगा यहाँ पर। अभी उसमें क्या था, प्रोटॉन था, एंटी प्रोटॉन होगा और एंटी न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन। और यहाँ पर इसके चारों ओर क्या होंगे, देयर विल बी पॉजिस्ट्रॉन, पॉजिस्ट्रॉन। ठीक है, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिस्ट्रॉन। ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली एंटी मैटर में। ठीक है, बस इतना याद रखना। ओके, तो पॉजिस्ट्रॉन हो गया। अब दूसरी चीज क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली आप कैसे समझते हो, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई भी आप एक पार्टिकल लो, ठीक है, उसको आप बहुत
तरीके से लाइट डिके करवाते हो, ठीक है। तो डिके की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें से जो हमारे पास एनर्जी आती है जब हम डिके करते हैं कुछ भी, ठीक है, जैसे हम उस पे बोम्बार्डिंग करते हैं किसी लाइट की, बोम्बार्डिंग मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, उस पे मैं लाइट का बोम्बार्ड करूँ बहुत तेजी से, ठीक है, तो जो इसमें से हीट ऑफ एनर्जी निकलता है ना, और इसमें से जो पार्टिकल निकलते हैं, कौन सा है, अल्फा, बीटा, ठीक है, गामा, येटा, ये बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं ना जब, इनको क्या बोलते हैं हम, दे आर देयर इज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी जो सबसे पहले बार डिस्कवर की थी वो किसने की थी, हेनरी ने, हेनरी बेक्वेरल, ठीक है। हेनरी बेक्वेरल ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी का पता किया था कि ये हमारे पास रेडियो एक्टिविटी निकलती है, इसी के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज में मिला था, ठीक है। और इनके साथ एक और जो क्या थे, दो फिजिसिस्ट और थे जिनका नाम था मैडम मैडम क्यूरे एंड पायरी क्यूरे, ठीक है, ये दो और नाम थे, बस हेनरी बेक्वेरल का तो नाम याद रखना, ठीक है, किसकी, हेनरी बेक्वेरल, ठीक है। बेक्वेरल, इसने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की का बारे में बताया था कि रेडियो एक्टिविटी भी कुछ चीज होती है। अब मैंने वो आपको बता दिया है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है और उसमें क्या होता है, इमिशन किस किस का होता है, अल्फा बीटा येटा, ठीक है। ये पार्टिकल्स निकलते हैं कहाँ से, जब हम एक लाइट का बोम्बार्ड कराते हैं किसी भी एलिमेंट पर, ठीक है। बेटा बीटा जो रे होती है, बीटा जब रे निकलती है, ये कैसी रे होती है, सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें कैसे होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। यटा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यटा रे में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, ठीक है। अब यहाँ तक बताओ सर, समझ आया आपको, यटा में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बीटा का याद रखना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब हम क्या कराते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को लाइट कराते हैं, लाइट को बोम्बार्ड कराते हैं किसी भी एक एलिमेंट को, ठीक है, उसमें से क्या निकलती है, हमारी रेडियो एक्टिविटी निकलती है, ठीक है। उस रेडियो एक्टिविटी में तीन चार तरह के अलग अलग रेज निकलती है, दैट इज बीटा रे, यटा रे, ठीक है। अगर हम बीटा रे और बीटा लाइट से बोम्बार्ड कराएंगे तो क्या निकलेगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। येटा रे से करवाएंगे बोम्बार्डिंग तो क्या निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी, याद रखना, ठीक है। यहाँ तक बताओ सर, क्लियर है, यहाँ तक सर क्लियर है, आगे चले, यस सर, ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। अब रदरफोर्ड के बारे में याद रखना, रदरफोर्ड ने क्या किया था, द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दैट द रे सेमिटेड बाय द रेडियो एक्टिविटी, की रे जो निकल रही है वो किससे निकल रही है, रेडियो एक्टिविटी से। तो रेडियो एक्टिविटी होने से जो रे निकलती है अलग अलग, वो सबसे पहले किसने पता की थी, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड, याद रखना, ठीक है। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसी चीज होती है जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर, ठीक है, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है ठीक है, अल्टरनेटिव करंट को किसमें, डायरेक्ट करंट में, ठीक है। और ये कैसा होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है रेक्टिफायर, जो अल्टरनेटिव करंट को किसमें कन्वर्ट करेगा, अल्टरनेटिव करंट को किसमें कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में, याद रखना, अल्टरनेटिव करंट को किसमें कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में, उसका नाम क्या होता है, रेक्टिफायर, ठीक है। एमीटर मैंने आपको बता ही दिया, एमीटर क्या होता है, दैट इज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या करता है, जो स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर दैट इज टू डिटरमाइन द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है कौन, कि कितनी ताकत है इस वोल्ट में, ठीक है, वो वोल्टमीटर बताएगा। एमीटर क्या बताएगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है, किसी भी करंट की स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक करंट की वो स्ट्रेंथ कौन बताएगा, एमीटर, वोल्टमीटर पोटेंशियल, ठीक है। बैरोमीटर हमने पहले भी बात की थी, बैरोमीटर के बारे में, बैरोमीटर क्या बताता है, बैकग्राउंड को डार्क कीजिए, लिखा हुआ, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
इसमें अभी हमें ऑप्शन ही नहीं पता है कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, बैकग्राउंड का। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड मिलता है ना इसमें, मोस्टली यही दिक्कत होती है ना जूम में। ब्लैक बोर्ड तो फिर वही मिलता है हमें। एक मिनट जस्ट। नहीं है ना, ब्लैक बोर्ड तो नहीं है सर इसमें। ब्लैक वाला नहीं हो सकता बैकग्राउंड। और ये पेन भी डार्क नहीं होता है ना। थोड़ा मोटा मोटा लिखने से भी ठीक होगा। ओके ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा लिख लेंगे ना, बड़ा बड़ा लिख लेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। इंग्लिश में जैसे, अरे थोड़ा उसके जैसा। अभी दिख पा रहा है? अभी दिख रहा है सर? नहीं, हम थोड़ा कंटिन्यूएशन में बोल रहा है ना, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें बोर्ड पे एक्सप्लेन होती है मोस्टली, बट हम इसीलिए बोल रहे हैं आपको। अभी दिख पा रहा है? ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो अभी हमने क्या बताया आपको? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर ये हमने बताया था आपको पहले ही कि इससे क्या नापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। ठीक है, डायनोमो क्या होता है? ये तो आपको सबको पता होगा। डायनोमो, डायनोमो का मतलब क्या होता है? डायनमो उस चीज को बोलते हैं जब हम कुछ भी मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है कुछ भी, मैकेनिकल एनर्जी, और उससे हम क्या बनाते हैं? प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डायनो। ठीक है, और डायनमो मीटर। ठीक है, डायनमो भी बोलते हैं, डायनमो बस इतना याद रखो। डायनमो एक फिजिक्स की ब्रांच होती है, जिसमें क्या होता है जब हम स्टडी करते हैं इसके बारे में कि जब मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारे पास कुछ भी, और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायनमो। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, आप सोचना, मेरे को भी बताओ। ठीक है, डायनमो के कोई एग्जाम्पल आपके पास हो अभी भी? डायनमो मैकेनिकल एनर्जी में जहां पर आप कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। पता है सर किसी को कोई एग्जांपल? आई एम वेटिंग। ओके चलो, हम बता देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। एक तो होता है जैसे क्लॉक वर्क रेडियोज होते हैं। ठीक है, हैंड पावर्ड बैटरीज जितनी होती है, ठीक है, वो हैंड पावर्ड, जो हैंड पावर से रब करके चलती है, वो क्या होता है? हैंड पावर मतलब जब आप उसको रब करते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो मैकेनिकल है आपका, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, आपको लाइट दिखती है। ठीक है, तो वो कैसी है? डायनमो एक ब्रांच है जो फिजिक्स की, इसमें हम ये सब पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर हमने बताया था आपको, गैल्वेनोमीटर में क्या आप नापते हो? वो छोटा सा करंट नापते हो, इलेक्ट्रिक करंट नापते हो, दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। इलेक्ट्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? प्योरिटी ऑफ, इलेक्ट्रोमीटर से प्योरिटी ऑफ मिल्क। इलेक्ट्रोमीटर इज प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, उससे क्या नापते हैं? प्योरिटी ऑफ मिल्क, दैट इज इलेक्ट्रोमीटर। और डेंसिटी भी मन नापते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी कितनी है किसमें? मिल्क में, वो भी उसी से नापते हैं। ओम मीटर हमने आपको पहले ही बताया। ओम मीटर क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, ये भी फिजिक्स का होता है। ओम मीटर क्या होता है? इससे हम नापते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक
रेसिस्टेंस की, हमारा जो कंडक्टिंग सीरीज है उसमें हमारा कितना रेसिस्टेंस लगा है किसी भी चीज में, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम, ओम मीटर। ठीक है, याद रहेगा। अब एक होता है सेक्सटेंस, ठीक है, क्या होता है, सेक्सटेंस, सेक्सटेंट। ठीक है, इससे क्या नापते हैं हम, हाइट टू, इट इज यूज टू मेजर हाइट ऑफ वेरी डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान के चलो बहुत दूर दो सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत दूर, उनके दोनों के बीच की जो हाइट है और कितनी जो लेंथ है, तो उसको किससे नापते हैं, एक तरह की डिवाइस होती है, ठीक है, जैसे दूरबीन होती है ना, ठीक है, हाँ, तो वैसी उसी तरह की होती है ये भी, स्कोपिक जैसा, तो इसी को हम बोलते हैं सेक्सटेंस। ठीक है, इसमें दोनों से क्या नापते हैं, किसी भी दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो दूर ऑब्जेक्ट है उनके बीच की और उनके उनकी जो हाइट है उसको नापते हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नापते हैं, दैट इज सेक्सटेंट। ठीक है, याद रहेगा। एक होता है सोग्योमीटर, ठीक है, स्पाइक मीटर, इससे क्या नापते हैं हम, ब्लड प्रेशर, जो हम ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, जो आपके घर में भी बहुत सारे लोगों ने मशीन देखी होगी, तो वीडियो देखिए नहीं दिख रहा है, वीडियो देखिए नहीं दिख रहा है, अरे ये नहीं समझ आ रहा है, ये नहीं दिख पा रहा है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, वोल्ट मीटर। अब देखो, अब दिख पा रहा है, एक बारी देख के बता दो भाई, अभी दिख रहा है जो लिखा है मैंने, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है, अभी भी बताया था हमने, वोल्ट मीटर क्या होगा, वोल्ट मीटर से हम क्या नापते हैं मोस्टली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से। ठीक है, डायनामाइट क्या होता है, डायनामाइट किसने डिस्कवर किया था, एल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, डायनामाइट, डायनामाइट किसने डिस्कवर किया था, एल्फ्रेड नोबल ने, एल्फ्रेड, एल्फ्रेड नोबल। ठीक है, डायनामाइट। ठीक है, डायनामो किसने डिस्कवर किया था, डायनामो, दैट इज डिस्कवर्ड बाय माइकल फराडे। ठीक है, माइकल फराडे ने डिस्कवर किया था डायनामो। ठीक है, एक्सरे हमने पहले ही बताया था आपको, एक्सरे कहाँ था, एक्सरे कहाँ था, एक्सरे बताया था ना हमने आपको, किस दिन, पहले दिन ही बताया था, जब हमने क्या बताया था कि ये हमारे पास विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट कहाँ खत्म होता है, सबसे ऊपर वॉयलेट लाइट पर। ठीक है, इधर क्या खत्म होता है, रेड पर। इधर क्या आता है हमारा फिर, इंफ्रारेड। ठीक है, इधर क्या आता है हमारे पास, अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है, यूवी रेज जिसे बोलते हैं हम, तो वो वॉयलेट राइज रेज के ऊपर आता है, तो दिस इज यूवी रे। देन एक्स रे। ठीक है, एक्स रे, तो ये एक्स रे जो होती है ये किसने डिस्कवर की थी, उसी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो विल्हम किसने की थी, विल्हम रोइंटगन। ठीक है, विल्हम रोइंटगन ने डिस्कवर किया था किसको, एक्सरे को, याद रखना इसको भी अच्छे से। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, वो तो सबको पता है, न्यूटन ने दिए थे, तीन लॉज होते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन ने। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन ने। ठीक है, कितने हैं, तीन लॉज ऑफ मोशन है, ये भी याद रखना। एटम किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, जॉन डाल्टन ने, जॉन डल्टोन। ठीक है, एटम की डिस्कवरी किसने की थी, जॉन डल्टोन, जॉन डल्टोन, ये याद रखना। पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वैसे तो पीरियोडिक टेबल बहुत सारी आई है, लेकिन जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं बहुत सारे एलिमेंट है हमारे, 118 एलिमेंट है। ठीक है, कितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, 118। ठीक है, शायद 122 भी हो गए अब तो, 112, तो एक बार इसका भी नंबर आप चेक करके जाना एग्जाम से पहले। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, हमारी मेंडलीव ने। ठीक है,
जो किस तरीके से लगी है, ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एच, फिर इधर एंड में क्या होता है, एच ई, ठीक है, एल आई, ऐसे जो होती है ना हमारी टेबल, एच लिथियम, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, एच एल आई एन ए की, के आई, ठीक है, आर बी रुबिडियम जो होता है, ऐसे जो हमारी पूरी मेंडलीव जो टेबल होती है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो किसने दी थी, मेंडलीव साहब ने दी थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हमने बताई दी आपने, इलेक्ट्रॉन हमने बताया आपको भी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे जे थॉमसन, थॉमसन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे जे थॉमसन। ओके, आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, देन क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी क्या होती है सर, जब हम बहुत एटम के भी सब एटॉमिक लेवल पर जाकर, सब एटॉमिक मतलब जैसे हम न्यूक्लियस में देखते हैं चीजें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, उसमें बाद और बहुत सारी चीजें देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो बहुत ही सब एटॉमिक लेवल पर सारी चीजों का एग्जिस्टेंस करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटम, ठीक है। और क्वांटम की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, मैक्स प्लांक ने, किसने दी थी, मैक्स प्लैंक ने, याद रखना इसको भी अच्छे से, ठीक है। प्रोटॉन हमने अभी बताया आपको, प्रोटॉन किसने बताया था, प्रोटॉन होता है, दैट इज रदरफोर्ड, रदर, एक मिनट इसको दोबारा लिख लेते हैं, प्रोटॉन रदरफोर्ड, ठीक है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, ठीक है। ये आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ओके, थैंक यू, समझ आया। हाँ जी, डिस्कवरी बाय, यस, ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक समझ आया सर। प्रोटॉन की डिस्कवरी, ओके, ठीक है, थैंक यू।